हाय एवरीवन। आज की इस क्लास में आपसे मिसलेनियस सीरीज में वो पार्ट ले रहा हूं जहां पे सिग्मा नोटेशन की हेल्प से आप सम फाइंडिंग करते हैं। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा उसमें टर्म्स के जो पैटर्न है वो ऑल्टरनेटली चेंज हो रहे होंगे। मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पैटर्न्स एक जैसे नहीं होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म यहां पे 1 स्क्वायर, फिर 2 × 2 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 3 स्क्वायर है, फिर 2 × 4 स्क्वायर हो गया है। मतलब टर्म्स के जो पैटर्न है ऑड प्लेसिंग वाले टर्म्स के पैटर्न एक जैसे हैं और इवन प्लेसिंग वाले जो टर्म्स हैं उनके पैटर्न दूसरे तरीके के हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। एन टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि जो लास्ट टर्म होगा nth टर्म, वो हमको नहीं मालूम होगा कि वो इस पैटर्न का होगा या इस पैटर्न का होगा। मतलब लास्ट टर्म 2 × n² टाइप का होगा या केवल n² टाइप का होगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है। देखो, ऑड प्लेसिंग वाले टर्म्स 1 स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर, फिफ्थ टर्म 5 स्क्वायर, ये पैटर्न है, राइट। तो जो लास्ट प्लेसिंग होगी nth टर्म वाली, मुझे नहीं मालूम है कि वो ऑड प्लेसिंग का टर्म होगा या इवन प्लेसिंग का टर्म होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस सम को निकालने के लिए मुझको n पे दो केस बनाने पड़ेंगे। एक बार मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि n इवन नंबर है और एक बार एज्यूम करना पड़ेगा n एक ऑड नंबर है। मैं सबसे पहले यहां पे प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं और एज्यूम कर रहा हूं कि जो n है वो सपोज 2m है। एक इवन नंबर का जो प्रेजेंटेशन होता है मैंने वो यूज कर लिया है, n की वैल्यू 2m मान ली है। अब देखो, ये सीरीज जो अपने को लिखी है इसका सम अगर मैं s डिनोट करूं तो ये आएगा 1 स्क्वायर, 2 × 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर, इसी तरह से कंटिन्यूड है ये। अब मैं इजिली लास्ट टर्म भी लिख सकता हूं, सेकंड लास्ट टर्म भी लिख सकता हूं। देखो कैसे, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स मान लिए इवन है, जैसे 4 टर्म है, 6 टर्म है। अगर केवल 4 टर्म है तो फोर्थ प्लेसिंग वाला जो टर्म है वो 2 × 4 स्क्वायर है। मतलब इवन प्लेसिंग फोर्थ टर्म 2 × 4 स्क्वायर। अगर दो टर्म होते तो 2 × 2 स्क्वायर सेकेंड प्लेसिंग का टर्म है। तो लास्ट टर्म जो है यहां पे इवन प्लेसिंग का टर्म होगा, क्योंकि मैं नंबर ऑफ टर्म्स को इवन मान रहा हूं। तो लास्ट टर्म आपका मिलेगा यहां पे 2 × 2m² आई होप सो ये आपको क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फोर्थ टर्म 2 × 4 स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2 × 2 स्क्वायर है। तो इफ आई एम सेइंग सेकेंड टर्म तो यहां पे 2 स्क्वायर है। आई एम सेइंग फोर्थ टर्म, यहां 4 स्क्वायर है। तो इफ आई नाउ से कि 2mth टर्म, क्योंकि मैंने n को 2m लिया है, तो वो होगा 2 × 2m²। अब देखो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा। अगर यहां पे 2 × 4 स्क्वायर है तो यहां पे 4 से एक छोटा नंबर 3 का स्क्वायर है, यहां पे 2 स्क्वायर है तो यहां पे उससे एक छोटे नंबर 1 का स्क्वायर है। दैट मीन्स यहां पे आपको मिलेगा 2m−1² ये आपको मिल गया सेकेंड लास्ट टर्म। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पे कि जब इवन प्लेसिंग के टर्म के पैटर्न एक जैसे हैं और ऑड प्लेसिंग टर्म के पैटर्न एक जैसे भी हैं और इवन प्लेसिंग वाले से डिफरेंट भी हैं, तो आपको प्रॉब्लम में दो केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं बताया है, हो सकता मैं आपसे बोल देता कि शुरू के 100 टर्म का सम निकालो, तो मैंने तब आपको n की वैल्यू बता दी, इवन नंबर है। तो यहां मैंने कुछ नहीं बताया है, तो प्रॉब्लम में दो केस बनेंगे। अब देखो करूंगा क्या। इसके बाद जो ऑड प्लेसिंग वाले टर्म है इनको मैं एक साथ कर लूंगा। ये मैंने एक साथ कर लिए, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये हो गया एक साथ। और इसके बाद जो इवन प्लेसिंग वाले टर्म है इनको मैं एक साथ कर रहा हूं, 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर, 2 × 6 स्क्वायर, इस तरह से आपको मिलेगा। और लास्ट टर्म इज 2 × 2m²। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑड प्लेसिंग वाले टर्म्स आप एक साथ करो, क्योंकि उनके पैटर्न एक जैसे हैं, और जो इवन प्लेसिंग वाले टर्म है उनके पैटर्न एक जैसे हैं, तो उनको एक साथ कर लो। अब अपने को दो सीरीज मिल गई है। इस सीरीज का सम, ये सम मेरे लिए स्टैंडर्ड,
फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है? ये सम होता है m/3 इंटू 4m स्क्वायर माइनस 1। आपको इसे याद भी रखना चाहिए, ठीक है। देखो, तीन सम तो स्टैंडर्ड होते हैं। एक होता है सिग्मा n वाला, एक सिग्मा n स्क्वायर होता है, एक सिग्मा n क्यूब होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल आपको रिजल्ट बताए गए हैं प्रीवियस क्लास में, तो उसमें से एक ये भी था। अब ये वाला सम कैसे निकले? इसके लिए 2 इंटू 2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो यहां पे आएगा 1 स्क्वायर। यहां पे 2 इंटू 2 स्क्वायर को बाहर निकालोगे कॉमन, 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, और लास्ट में यहां पे आएगा m स्क्वायर। यू कैन सी दिस स्टेप कि मैंने 2 इंटू 2 स्क्वायर को बाहर कर लिया, कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये है m/3, इसका मैं फैक्टर कर दे रहा हूं, 2m माइनस 1 इंटू 2m प्लस 1, ठीक। ये हो गया 8। ये सिग्मा m स्क्वायर है। सिग्मा m स्क्वायर का फॉर्मूला होता है m इंटू m प्लस 1 2m प्लस 1 अपॉन 6 होता है। इसमें एक 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां आया 4, यहां पे आया 3, ठीक। अब इन दोनों क्वांटिटीज में ये फर्स्ट सीरीज का सम है, ये सेकंड सीरीज का सम है, और दोनों में ध्यान से देखो कॉमन मिल रही है क्वांटिटी। क्या कॉमन है? देखो, m/3 इंटू 2m प्लस 1, ये कॉमन है। m/3 इंटू 2m प्लस 1, m/3 इंटू 2m प्लस 1 इज कॉमन। रिमेनिंग पार्ट यहां पे है 2m माइनस 1, और यहां पे आएगा 4 टाइम्स m प्लस 1। 4 टाइम्स m प्लस 1 मीन्स 4m प्लस 4 आएगा, ठीक। इट इज 4, ठीक। नाउ इट इज m/3 इंटू 2m प्लस 1, और ये वैल्यू आएगी 6m प्लस 3r, और 6m प्लस 3 में 3 का फैक्टर यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं, इट इज m इंटू 2m प्लस 1, और ध्यान से देखो ये 3 का फैक्टर जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहां पे आएगा 2m प्लस 1। ऑलरेडी एक 2m प्लस 1 यहां पे था, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 होल स्क्वायर। तो मैंने ये सम तब तो निकाल लिया है जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ये आपको मिल गया। लेकिन मुझे आंसर तो n के टर्म में निकालना है, तो मैं इसको यूज करूंगा कि 2m की वैल्यू n के इक्वल है, तो यहां पे m की जगह आएगा n/2 और 2m की जगह आएगा n। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर तब तक तो हो गया है जब तक नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। अब बात ये आएगी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाए तो सम क्या होगा। अगर आपको ये लगता है कि अब मैं फिर से एक केस बनाऊंगा जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स को ऑड अज्यूम करके ये पूरा प्रोसेस करूंगा, तो आप गलत है। मैं इसी को यूज करके उस केस में भी सम फाइंडिंग कर लूंगा जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। आइए दिखाता हूं वो कैसे करूंगा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर देता हूं। तो आपको अभी तक ये मिल गया है कि सम n/2 इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर है। ये तब है सम व्हेन n इज इवन। अब मुझे क्वेश्चन तब करना है व्हेन n इज ऑड। तो अगला पार्ट है प्रॉब्लम का, व्हेन n इज ऑड, तो सम कैसे निकलेगा। इसी की हेल्प से ये सम आएगा, और देखिए वो कैसे निकालने वाला हूं। मुझको निकालना Sn जब यहां पे n एक ऑड नंबर है। जैसे मान लो शुरू के 11 टर्म का सम निकालना है, ठीक है, ऑड। मैं क्या करूंगा, शुरू के 10 टर्म का सम मैं T11 ऐड कर दूंगा। 11 टर्म का सम निकालना है, मैं शुरू के 10 टर्म का सम और उसमें फिर 11th टर्म को ऐड कर दूंगा। मैं Sn को ऐसे लिख सकता हूं, Sn माइनस 1 प्लस Tn, ठीक है ना। जैसे ये हो गया 11 टर्म, तो ये 10 टर्म हुए, और ये हुआ 11 टर्म। तो Sn को Sn माइनस 1 प्लस Tn लिख सकता हूं। अब देखो n ऑड है तो n माइनस 1 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फॉर्मूला आपका ये बन चुका है। यहां पे लेकिन n इवन था, अब n इवन ना होके n माइनस 1 इवन है, तो मैं इसी में n की जगह n माइनस 1 पुट कर दूंगा।
ठीक, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे n की वैल्यू इवन थी। अब यहाँ पे n इवन ना होके n-1 इवन है और मुझे सम लिखना है, तो मैंने इसी में n को n-1 रख दिया। जहां तक बात है nth टर्म क्या होगा, इसके लिए मैं आपको वापस लाऊंगा प्रीवियस पेज पे। देखो, थर्ड टर्म है तो 3 स्क्वायर, फिफ्थ टर्म है 5 स्क्वायर है, तो nth टर्म होगा तो क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो मैं आया नेक्स्ट पेज पे और यहां पे मैंने लिख दिया n स्क्वायर। ये 1 और 1 कैंसिल आउट हुआ था और मुझको मिल रहा है n-1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस यहां पे फिर से n स्क्वायर। तो सम आपका आ गया। मैं इसमें से n स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लेता हूं, n-1 और यहां पे 2 आएगा। ठीक है, n स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालोगे तो यहां पे एक 2 आ जाएगा। ये आ गया n स्क्वायर बाई 2 इंटू n+1। ये आंसर तब आ गया जब n एक ऑड नंबर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक तो दो केस बनाने थे, रीजन बता दिया, क्योंकि ऑड प्लेसिंग का टर्म अलग टाइप के हैं, इवन प्लेसिंग के टर्म्स अलग टाइप के हैं। और जब केस बनाओगे तो केवल किसी एक केस में प्रॉपर सॉल्विंग करना, उस केस का आंसर निकाल लेना, और जब आपको एसएन मिल गया तब जब एन इवन है तो ऑड वाले केस का आंसर आप इसी की हेल्प से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है सीरीज जो आपके सामने है, 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, इस तरह से ये सीरीज गिवन है। फिर से क्या हो रहा है कि ऑड प्लेसिंग के जो टर्म्स हैं वो विद प्लस साइन है और इवन प्लेसिंग के जो टर्म्स है वो विद माइनस साइन है। मैं फिर से यहां पे इनको अलग अलग करूंगा, लेकिन इसके पहले प्रॉब्लम में मुझे केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम होगा कि जो लास्ट टर्म होगा nth टर्म वो ऑड प्लेसिंग का टर्म है कि इवन प्लेसिंग का टर्म है। क्योंकि अगर वो ऑड प्लेसिंग का टर्म हुआ तो वो टर्म विद प्लस साइन आएगा, क्योंकि ऑड प्लेसिंग का टर्म्स जो है विद प्लस साइन है, और अगर वो टर्म इवन प्लेसिंग का हुआ तो वो विद माइनस साइन आएगा। चलिए शुरू करता हूं और इसके मैं आपको एक से ज्यादा मेथड बताऊंगा। चलिए, पहला मेथड क्या है इस क्वेश्चन का। अभी ये बात नहीं बोलूंगा कौन सा मेथड बेस्ट है, बट पहला मेथड है कि मैं यहां पे n को 2m एज्यूम कर ले रहा हूं। तो सीरीज जो अपनी बनेगी वो बनेगी 1 स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, इस तरह से है ये। n को लिया मैंने इवन, इवन प्लेसिंग के नंबर विद माइनस साइन। सेकंड प्लेसिंग 2 स्क्वायर लिखा है विद माइनस साइन, फोर्थ प्लेसिंग 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, सिक्स प्लेसिंग 6 स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब लास्ट इवन प्लेसिंग विद अ माइनस साइन 2m होल स्क्वायर हो। पैटर्न देख के काम कर रहा हूं। फोर्थ टर्म -4 स्क्वायर, सिक्स टर्म -6 स्क्वायर, तो 2mth टर्म जो होगा वो -2m होल स्क्वायर। इसके पहले वाला टर्म होगा 2m-1 होल स्क्वायर। और फिर से लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऑड प्लेसिंग वाले नंबर्स को अलग करूंगा, एक साथ करूंगा। ये हो गया। फिर मैं इवन प्लेसिंग वाले एक साथ करूंगा, तो -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और लास्ट में आपको मिलेगा 2m होल स्क्वायर। फिर से ये सब मुझको मालूम है, टोटल 2m टर्म्स है, तो आधे हैं यहाँ पे m टर्म्स, आधे हैं यहाँ पे m टर्म्स। ये सम फिर से डायरेक्टली अपने को पता है। और जहां तक बात है इस सम की, इसमें से जैसे ही मैं 2 स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर। यही तो होता है सिग्मा m स्क्वायर। तो यहां पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, m+1 2m+1 अपॉन 6 लगा दिया मैंने। एक 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, कॉमन निकालूंगा m/3 इंटू 2m+1, ये कॉमन आ गया। इसका फैक्टर होगा ना 2m-1 इंटू 2m+1। ये कॉमन निकालने के बाद आपको मिलेगा यहां पे 2m-1, और यहां पे कितना मिलेगा, -2 टाइम्स m+1। ये आ जाएगा। 2m+1 कॉमन आ चुका है, m/3 भी कॉमन आ चुका है।
ये वैल्यू आपको मिल गई m/3 इंटू 2m+1। यहां पे ट्वाइस m और ट्वाइस m कैंसिल आउट हो रहा है। -1 यहां पे है, यहां से -2 है तो मिलेगा -3, मतलब ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा विद अ माइनस साइन m इंटू 2m+1। और आंसर लाना है n के टर्म में, तो m की जगह n/2 और यहां पे ये आ गया। तो ये आंसर तब आ रहा है जब n एक इवन नंबर है। अब अगर n एक ऑड नंबर होगा तो ये आपका होमवर्क है, अब आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का एक मेथड, और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये मेथड था। ठीक, अब आऊंगा इसके एक सेकंड मेथड पे। आइए सेकंड मेथड क्या है, नोट कर लेना आपसे। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन का जो होगा, उसके लिए सीरीज में फिर से लिख रहा हूं, 1² माइनस 2² प्लस 3² माइनस 4²। इस तरह से ये क्वेश्चन चलना और यहां पे टोटल n टर्म्स है। ठीक, अब देखना कैसे करने वाला हूं। फिर से मैं लेट करने वाला हूं n की वैल्यू 2n, तो सम आपको मिलेगा। अब ये सब मैं कॉपी कर रहा हूं, वही सेम चीज जो मैंने पिछले मेथड पे की है वही सेम यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। लास्ट में आएगा -2m² और इसके पहले आएगा 2m-1² विद प्लस साइन। ठीक, तो यार इतना तो आप नोट कर लोगे। ठीक है, अब करूंगा कैसे ये देखना। मैं यहां पे अपनी तरफ से ऐड करने वाला हूं 2², ये अपनी तरफ से ऐड किया तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। अपनी तरफ से ऐड करूंगा 4², उसको भी माइनस करूंगा। इस तरह से सीरीज में चला रहा हूं। यहां पे हो गया 2m²। तो मैंने इसमें क्या किया, सारे टर्म के पैटर्न मैंने देखो अब सेम बना लिए। मैंने अपनी तरफ से 2², 4², 6² ऐड कर दिया, तो नेचुरली इसे मैं माइनस करूंगा। -2² करूंगा, लेकिन एक 2² पहले से भी है, तो ये आएगा -2 इंटू 2²। इनफैक्ट सारे टर्म 2 इंटू करके आएंगे। 4² मैंने ऐड किया तो 4² को माइनस करूंगा, एक 4² ऑलरेडी और माइनस है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2², 4², 6² से लेके कहां तक आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m²। तो इस मेथड में क्या हो रहा है कि मैं सारे टर्म के पैटर्न सेम बना दे रहा हूं एक क्वांटिटीज ऐड करके, और जिनको मैं ऐड कर रहा हूं उनको फाइनली मैं माइनस करके हटा भी दे रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, ये सम तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है सिग्मा n² का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करोगे, 2m पुट करोगे, क्योंकि अब 2m नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1, मतलब यहां पे 4m+1 आएगा अपॉन 6 आ जाएगा। फॉर्मूला आपके मन में होना चाहिए, मैं केवल उस फॉर्मूले में n की जगह 2m पुट कर रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या करूंगा, यहां से एक 2² को कॉमन निकालू तो यहां पे 8 आ जाएगा। 2² बाहर आया, 4 आया, 2 ऑलरेडी था। यहां पे आएगा 1² प्लस 2² से लेके m²। 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू m² जो होता है, यही होता है सिग्मा m², m+1, 2m+1 अपॉन 6 हो गया। देखो क्या क्या कॉमन है। कॉमन के पहले ये 2 और यहां पे 6, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और मुझको कॉमन मिल रहा है m/3 इंटू 2m+1, ये मुझे कॉमन मिल गया। हर बार यही कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन मिल गया। ठीक है, अब आएगा 4m+1, राइट। आगे क्या आएगा, माइनस, देखो 4 इंटू m+1, ये कॉमन निकलेगा, मतलब -4m-4 आएगा। 4 इंटू m+1, ये तो कॉमन निकल गया है, ये भी कॉमन निकल गया है, बाई 3 भी कॉमन निकल गया। 4m और 4m कैंसिल होंगे, 1 और यहां पे -4 मतलब -3 बचेगा।
और -3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट होगा और देख लो वही सेम आंसर आपको यहां पे मिल गया। तो हर मेथड में समझो कि मेरी स्कीम क्या चल रही है। मैं इस मेथड में ये कर ले रहा हूं कि सारे टर्म के पैटर्न सेम बना ले रहा हूं। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उसमें मैं नहीं कर पाता वो काम। एक तरह से कर भी सकता था, वैसे एक तरह से कर सकता था। अभी आगे वो भी डिस्कस कर देता हूं। अब आओ बता ही देता हूं। ये जब किया था ना मैंने, तो यहां पे क्या था, 2 × 2 स्क्वायर था, तो मैं एक 2 स्क्वायर यहां पे अलग कर लेता और एक 2 स्क्वायर हटा लेता इधर से। 2 × 4 स्क्वायर था, तो एक 4 स्क्वायर यहां पे रखता और एक 4 स्क्वायर हटा लेता। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करना। एक सीरीज बनेगी वहां 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाली, और एक सीरीज और बनेगी जिसमें केवल आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। आंसर तो आपके पास आ ही चुका है। एन इवन के केस में आंसर ये था इस क्वेश्चन का, और एन ऑड के केस में आंसर ये था आपका। और अगले क्वेश्चन को जब मैंने किया, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने केवल एक केस किया। अब चूंकि आप सीख चुके हैं तो आप एन ऑड वाले केस को कर सकते थे। ठीक है, ये हुआ इसका सेकंड मेथड। तो यार आप इसे भी नोट कर लेना, है ना। अब मैं क्या करूंगा, लूंगा एक थर्ड मेथड। क्या है थर्ड मेथड, देखिए इस प्रॉब्लम का थर्ड मेथड ये होने वाला है। देखो 1 स्क्वायर, फिर से पूरा ये लिखना पड़ेगा मुझे। इस तरह से लिखा हुआ है, और लास्ट टर्म अगेन अनसर्टेन। एन इवन है, एन ऑड है, अभी ये नहीं मालूम है। क्या करूंगा देखना है यहां पे। अब मैं क्वेश्चन में जब सम निकालूंगा तो फिर से मैं एन को कुछ मानने वाला हूं। एज्यूम तो करना ही पड़ेगा आपको। या तो मैं केवल ये लिख दूं, लेट एन इज एन इवन नंबर, ऐसा लिख दूं अगर एन एक इवन नंबर। अब देखो क्या करने वाला हूं। सम जो होगा एस एन, एन इवन है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस तरह से ये कंटिन्यूड है। ठीक है। अब देखो अगर मैंने एन को इवन नंबर यहां पे लिया, तो इवन प्लेसिंग वाले जो नंबर है, इवन प्लेसिंग वाले, वो विद माइनस साइन। सेकेंड प्लेसिंग 2 स्क्वायर विद माइनस साइन, फोर्थ प्लेसिंग 4 स्क्वायर विद माइनस साइन, सिक्स प्लेसिंग 6 स्क्वायर विद माइनस साइन। सो आखिरी प्लेसिंग होगी माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि मैंने एन को इवन लिया है। तो लास्ट प्लेसिंग वाला जो नंबर होगा ना, वो इवन नंबर होगा। तो ये हो गया माइनस एन स्क्वायर। इसके पहले वाला टर्म मिलेगा आपको एन माइनस वन होल स्क्वायर, और ये होगा विद प्लस साइन। ठीक। अब देखना कौन सा मेथड लगने वाला है, लेकिन ये पर्टिकुलर टेक्निक है जो इस क्वेश्चन में लगने वाली है। अब मैं करूंगा पेयरिंग, यहां पे ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करने वाला हूं। इन दो को एक साथ करो, इन दो को एक साथ, इन दो को एक साथ, और इनको इनको एक साथ। जब इनकी ग्रुपिंग करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका फैक्टर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही। अगले वाले का फैक्टर होगा 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4। ठीक। ऐसे ही आगे भी होगा। इधर लास्ट पे आ रहा हूं। लास्ट का फैक्टर होगा एन माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन। पैटर्न मत खराब करिएगा, पैटर्न अभी मत खराब करना। यहां तक लिख लिया मैंने। अब देखो आगे होने क्या वाला है। ये जो क्वांटिटी यहां लिखी है, ये इक्वल टू माइनस वन, ये भी माइनस वन है, ये भी माइनस वन है। मतलब सबसे माइनस वन कॉमन निकल आएगा। माइनस वन मैंने कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बचा, 1+2। 3 नहीं लिख रहा हूं उसको, 1+2 लिखा रहने देना। इसको लिख रहा हूं 3+4 ही। आगे मैंने लिखा नहीं है, बट नंबर 5+6 आएगा। और लास्ट वाले में ये बच रहा है, तो यहाँ पे n माइनस वन आएगा, फिर n आएगा। और यही सम क्या होता है, सिग्मा n होता है। तो विद ए माइनस साइन n इंटू एन प्लस 1/2, ये आंसर तब आ गया है जब n एक इवन नंबर है। सही है। यही आंसर आया था प्रीवियस मेथड से भी। हर मेथड की अपनी खासियत है। पहला मेथड जो था
वो अलग टाइप का मेथड था, इवन प्लेसिंग ऑड प्लेसिंग अलग अलग करा। दूसरे में सारे टर्म एक जैसे पैटर्न के बना लिए गए थे। तीसरे मेथड में आपने सीखा कि पेयरिंग करके भी कभी सम निकल सकता है। बस यही तो टेक्निक है कि पेयरिंग किनकी करनी चाहिए। ये 3 मेथड मैंने कर दिए हैं। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन लेने वाला हूं वो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है ये। ओहो, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 का। वाह। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिखा है 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब करके लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है ये। और आपको निकालना है यहाँ पे आखिरी टर्म दे दिया गया, मतलब अब आपका चक्कर खत्म। आपको इवन या ऑड कुछ एज्यूम नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ऑड दे दिए गए। 15 टर्म्स है टोटल इस सीरीज में। अब इसे कैसे करेंगे? पेयरिंग से तो नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे क्या था, पेयरिंग कर रहा था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के सिंपल सा आ रहा था। हो तो यहां सकता है, लेकिन उसके बाद अनसर्टेन है, पता नहीं हो या ना हो। तो पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन आपका होना चाहिए पूरा। तो आप एक ऐसा मेथड फॉलो करो जिससे ये क्वेश्चन श्योरिटी से हो ही जाएगा। और वो क्या होगा देखना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सारे टर्म के पैटर्न एक जैसे बना ले रहा हूं। ये मेथड शॉर्ट मेथड है। मैंने ये लिखा आखिरी में 15 क्यूब तक, और मैंने 2 क्यूब खुद से ऐड किया। तो इस 2 क्यूब को मैं यहां माइनस करूंगा। एक 2 क्यूब पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, तो मतलब 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 टाइम्स 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, इस तरह से आपको लास्ट में यहां पे क्या मिलेगा, 14 क्यूब मिलेगा। सारे इवन नंबर लिखे हैं ना, इवन नंबर के क्यूब हैं, तो लास्ट वाला 15 क्यूब नहीं होगा, लास्ट वाला 14 क्यूब होगा। आइए देखते हैं। ये सम तो मैं निकाल लूंगा। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला याद तो होगा ही आपको। सिग्मा एन क्यूब होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 और उस पूरे का स्क्वायर होता है। यहां पे फॉर्मूला लगाओगे क्या आएगा देखना। एन मतलब 15 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर फॉर्मूला इसका होता है। माइनस इस वाले पे आओ, इसमें आपको 2 क्यूब कॉमन मिल रहा है, बाकी मिलेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके 7 क्यूब तक आ जाएगा, है ना। मैंने 2 क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 7 क्यूब है। जरा इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करो। 16 है 8 120, 120 का स्क्वायर होता है 14400, 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर 120, तो ये आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी 16 और सिग्मा 7 क्यूब, तो ये होगा 7 इंटू 8/2 और इस पूरे का स्क्वायर। सही। अब जरा कैलकुलेशन करने हैं बस। 14400 माइनस ये कितना आएगा, 428 का स्क्वायर 784 होता है, तो 784 इंटू 16 आ जाएगा। अब जरा 16 इंटू 784 जरा अलग से कैलकुलेट कर लो। 6 ये आ रहा 12500, तो आ गया 14400 माइनस 12544। बस यार इसको माइनस करो, जो भी आंसर आ जाए। यूनिट प्लेस पे 6 होगा माइनस करने पे। ऑप्शन 2 करेक्ट आ गया है, 1856। ठीक, यस, 1856 इज योर आंसर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो सारे मेथड सीखने चाहिए ना। देखो ये 2026 का ही क्वेश्चन है, ये आई थिंक हाँ अप्रैल सेशन का क्वेश्चन था, और सिंपल है क्वेश्चन। आप पिछला क्वेश्चन 3 मेथड से कर चुके थे, और शॉर्ट मेथड जो था वही फॉलो कर लेना चाहिए। बाकी पर्टिकुलर मेथड्स भी होते हैं, उनको भी सीखना चाहिए। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आप इसे नोट कर लेना, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कैसे होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इनफैक्ट ये आपका होमवर्क है। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद मुझसे इंटरेक्ट करना और बताना कि आपसे ये क्वेश्चन हो पाया या नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन ले लूंगा। पैटर्न क्लियर दिख रहा है ना इसमें।
ये जो फर्स्ट टर्म है ये 1 इंटू 1 स्क्वायर लिखोगे, ये 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस पेयर। क्या करोगे देख लेना, फिर से वही कर सकते हो, ऑड प्लेसिंग वाले एक साथ कर लो, इवन प्लेसिंग वाले एक साथ कर लो, या तो वो करो, तो आपके ऊपर है, या ट्राई करना इसको। देखो एक क्वेश्चन मैंने 3 मेथड से किया ना, तो अब ये आपका होमवर्क है, आई होप सो नोट कर लिया होगा आपने। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है एडवांस का, 2013 का, और सिग्मा नोटेशन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है Sn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू 4n लिखा हुआ है, -1 टू द पावर k इंटू k प्लस 1 बाई 2 इंटू k स्क्वायर, ये है। देन Sn कैन टेक वैल्यूज, ये क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मल्टी करेक्ट में था। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसे ओपन करना चाहिए, नहीं हमें पैटर्न समझ में नहीं आएंगे। के को 1 पुट कर रहा हूं, के को 1 पुट करोगे तो यहां पे -1 स्क्वायर आएगा, आप चेक कर लीजिए। के को 1 पुट करने पे -1 स्क्वायर आ रहा है, फिर के को 2 पुट करो, के को 2 पुट करने पे ये -2 स्क्वायर आ रहा है, के को 3 पुट करने पे वो इवन पावर आएगी तो ये +3 स्क्वायर। अब मैं लिख देता हूं, ये पैटर्न आपके बनेंगे इस तरीके के पैटर्न बन रहा है, और टोटल 4n टर्म्स। इस क्वेश्चन को करने के भी कई मेथड्स हो सकते हैं, मैं आपसे एक मेथड ले रहा हूं, बाकी आपका ट्राई, इंटरेक्ट विद मी, देखूंगा फिर। देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को करूंगा मैं एक प्लस और एक माइनस वाले नंबर का पेयरिंग करूंगा, और जैसे मैंने एक क्वेश्चन में किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, तो उसका फैक्टर किया था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया था ना। मैं यहाँ पे इस प्लस वाले को इसके साथ पेयरिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझको ये दिख रहा है कि जब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो एक आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी बन रही है, 2 बन रही है। मैं इसको इसके साथ अगर पेयर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहां भी एक 2 बनेगा, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 4 माइनस 2 आएगा ना 2, यहां फैक्टर करने पे एक 2 आएगा, यहां फैक्टर करने पे 2 आएगा, और आगे इसी तरह से मैं बढ़ूंगा। अब मैं 7 स्क्वायर की पेयरिंग करूंगा 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर की पेयरिंग करूंगा किससे, 6 स्क्वायर से, इस तरह से मैं पेयर करूंगा, ठीक है। पेयर करने के बाद आओ देखते हैं, ये वाली वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, तो मैं यार 2 लिख देता हूं, ये आएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 आएगा, यहां भी आएगा 2 इंटू, तो ऐसा करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 प्लस 1, 4 प्लस 2, 7 प्लस 5, 8 प्लस 6, और ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं ऊपर लिखे हुए हैं, ये टोटल 4n टर्म्स हैं यहाँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं सीखो इसको, मैं ये नहीं इसको 4 लिख दे रहा हूं, उसको 6 और इसको 12, ऐसा कर नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं पैटर्न नहीं खराब कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से जरा, ये जो पूरी सीरीज है, यहां लिखा है 1, फिर ऐड हुआ 2, फिर ऐड हुआ 3, फिर ऐड हुआ 4, फिर ऐड हुआ 5, 6, 7, 8, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, और कितने नेचुरल नंबर है, 4n नेचुरल नंबर है। तो मैं इसको अगले स्टेप पे लिखूंगा 2 टाइम्स sum of first 4n नेचुरल नंबर। सिग्मा n का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है, उसी में n की जगह आप पुट करोगे 4n, तो आएगा 4n इंटू 4n प्लस 1 बाई 2 आएगा, जिसमें बाई 2 गया कैंसिल, सही। तो आपको Sn मिल गया, आपको Sn मिल गया 4n इंटू 4n प्लस 1, ये आ गया, ये आपको मिल गए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, इनमें से क्या आ सकता है ये देखना। तो जरा आइडिया थोड़ा लो, पहला ऑप्शन है 1056, सोचो कौन से नंबर का स्क्वायर जो होता है 1056 के आसपास होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, इसीलिए बोलता हूं आप लोगों से
स्क्वायर्स याद रखो, 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो यहां पे अगर मैं n को 8 पुट करूंगा, 8 तो ये 32 बनेगा और ये 33 बनेगा। और 32 इंटू 33 क्लियर हिंट मिल रही है कि ये आ जाना चाहिए, क्योंकि 32 इंटू 33 मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो यहां पे मैं एक तो n इज इक्वल टू 8 को पुट कर रहा हूं, विद रीजन पुट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? विद रीजन, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। और यहां पे क्या हो रहा है? 4n इंटू 4n प्लस 1n। तो 4n इंटू 4n मतलब 4n होल स्क्वायर जो है वो 32 का स्क्वायर तब बनेगा जब n को 8 लूंगा, है ना। तो अगर 4n इंटू 4n होता तो n को 8 रखने पे 1024 आ रहा है। और ये क्या होगा? 32 इंटू 33 है। वेरीफाई कर लेना, कर लिया है मैंने। n को 8 रखने पे आपको मिलेगा Sn इज इक्वल टू 32 इंटू 33 और ये वैल्यू 1056 आ रही है। चेक कर लेना, आप चेक कर लिए मैंने, आ रही खाली है ना। लेकिन मल्टी करेक्ट है ना अभी। अब n को जरा 9 पुट करो, क्या आता है? n को 9 लेने पे आएगा Sn 36 इंटू 37। 36 का जो स्क्वायर होता है 1296 होता है। तो 36 इंटू 37 जो होगा वो 1296 से बड़ा होगा। 1296 से बड़ा ऑप्शन केवल ये वाला है। यूनिट प्लेस पे 2 है, यहां भी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 6 से 2 आ रहा है। आप वेरीफाई कर लेना, आप वेरीफाई कर लेना। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये 1332 है। सो फॉर मी इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। आई नो दैट कि ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। बट टेक्निक मैंने बताई था कि आप इनको क्या पुट करोगे सो दैट इनमें से कोई पॉसिबल वैल्यूज आपको आंसर में मिल जाए। तो दो ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन आपका ये आ गया और एक ऑप्शन आपका ये आ गया। ए एंड डी आर करेक्ट। 8 रखने पे ये आया, 9 रखने पे ये आया, ये दोनों बीच के नंबर है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो यार, यहाँ पे आपका मिसलेनियस सीरीज का वो एक पार्ट खत्म हो रहा है जहां पे सिग्मा नोटेशन की हेल्प से सम फाइंडिंग की जाती है। अभी के लिए इतना ही। मैं आपकी नेक्स्ट क्लास जो लूंगा वो मिसलेनियस सीरीज की लास्ट क्लास होगी, जिसमें आपको दो तरीके के सम पढ़ने हैं। एक पढ़ना होगा डिफरेंस सीरीज क्या होती है, और एक पढ़ना होगा टेलीस्कोपिक सम क्या होता है। टेलीस्कोपिक सम में शायद अभी मुश्किल होगी पूरी कमांड करने पे, तो जब तक आप आगे की चीजें नहीं पढ़ लोगे तब तक टेलीस्कोपिक सम में कमांड लाना अभी मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल आपको कर लेना। चलो यार, अभी इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर।